हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है। हमने कहा था रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में या 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज को। यहाँ पे अभी तक जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोग उन्हें रिवाइज करते रहेंगे। आपके पास जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे टॉपिक्स आपके बढ़ रहे हैं, और आपको ये ध्यान देना है कि आपने किस टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा है। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात यहाँ पर हो रही है। थोड़ा सा समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट इट मीन जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर फ्यूजन से पहले सिर्फ एक ही गैमेट वहाँ पर पास करता है, जो यहाँ पर किसकी लाइन होती है, जो ओवम की लाइन होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमने कहा बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ पर एम्प्यूला वाले रीजन में। एम्प्यूला वाले रीजन में हमने कहा ये है ओवम, ये है ओवम। ठीक है, ओवम अभी हम इसे मेच्योर ओवम नहीं कहेंगे, मेच्योर भी बनेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा फिर आपने पर देखा सिर्फ मियोसिस फर्स्ट हुई है, मियोसिस सेकेंड जब होगी तब यहाँ पर मेच्योर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, मियोसिस सेकेंड यहाँ पे क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। आपने कहा जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली जो मेच्योर ओवम है वो यहाँ पर बनता है। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, ये हमारे पास आता है ओवम। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ओवम जब रिलीज हुआ है तो उसमें 2 लेयर अभी भी है। जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है वहाँ पे यहाँ पे ओवम रिलीज होता है तो उसकी 2 लेयर्स होती हैं। अब आपको इन लेयर्स की जो लेबलिंग है वो खुद करनी है। एक लेयर तो ये है, ठीक है, हमने कहा एक लेयर तो ये है, एक लेयर ये है, और एक लेयर यहाँ पर ये बनती है इस प्रकार से। अगर इनकी लेबलिंग करें तो ये जो लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया था, सोना, पेल्यूसिडा, और इसको नाम दिया था कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं डिफरेंट कलर से, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं। ये आपको बताई जा रही कहाँ की बात, एम्प्यूला में जो ओवम है उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इन रिसेप्टर का नाम है यहाँ पे ZP3 रिसेप्टर। ठीक है, क्लियर है, ये यहाँ पर है। अब आता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर जो ओवम की मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन इन्हें कहा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आते हैं ये ध्यान दें। हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, क्या होंगे, ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट है। हमने कहा फ्यूजन सिर्फ एक गैमेट का होगा सबसे पहले तो। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे पहला गैमेट होगा जो कहाँ जाता है, जो यहाँ पे अटैच होता है किससे, विटेलाइन मेम्ब्रेन से। पहला जो गैमेट होता है वो अटैच कैसे होता है, जेड
P3 रिसेप्टर जो होते हैं वो पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन गैमीट को। आपने देखा होगा जब हमने प्लांट्स की भी बात की थी तो हमने कहा था कि जो यहाँ पे पिस्टिल है और पिस्टिल का भाग क्या होता है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रही है। स्टिग्मा पहचानती है यहाँ पर कि अपना जो पॉलन ग्रेन है वो कौन सा है, यानी कि अपनी सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन वहाँ पे आ जाता है तो स्टिग्मा उसे रिसीव नहीं करती। सेम चीज यहाँ पर क्या होता है, ZP3 जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर ह्यूमन गैमीट को, ह्यूमन मेल गैमीट को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपने कहा ये जो मेल गैमीट है, अब यहाँ से क्या होगा, एक्रोसोम टूट जाएगा, क्योंकि एक्रोसोम क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एक्रोसोम जब टूट जाता है तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। जैसे ही आपने कहा कि पहला गैमीट यहाँ पे फ्यूज होता है, वैसे ही यहाँ पर जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, फास्ट ब्लॉक कहते हैं, किसी दूसरे गैमीट के एंट्री को रोकने के लिए। क्योंकि हमने कहा सिर्फ एक ही गैमीट यहाँ पे आना चाहिए, दूसरे गैमीट नहीं आना चाहिए, फ्यूजन सिर्फ एक गैमीट के साथ होगा तो अदर जो गैमीट है उनकी एंट्री ना हो। इससे क्या हो जाता है, जो ओवम है वो डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, डीपोलर जब हो जाएगा, आपने कहा ये जब डीपोलर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट ब्लॉक होगा। फास्ट ब्लॉक किसके लिए, जो अदर गैमेट्स है उनके लिए फास्ट ब्लॉकेज की जो प्रोसेस है, फास्ट ब्लॉक यहाँ पर होता है। दो प्रोसेस होते हैं, फास्ट ब्लॉक होता है और स्लो ब्लॉक होता है। तो ये क्या होगा, फास्ट ब्लॉक हो जाएगा जब यहाँ पे ओम क्या हो जाएगा, डीपोलर यहाँ पर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा, जब यहाँ पर गैमीट यहाँ पे इंसर्ट कर जाता है, गैमीट की एंट्री जब हो जाती है तो गैमीट कुछ, मेल गैमीट की बात हो रही है, तो मेल गैमीट कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। और जब वो केमिकल रिलीज कर देता है तो ये क्या होता है, जो ZP3 रिसेप्टर है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक। अब क्योंकि ZP3 रिसेप्टर ही नहीं है तो आपने कहा कि यहाँ पर गैमेट को आइडेंटिफाई करेगा कौन, क्योंकि किसी भी सेल में अगर हमने कहा कोई चीज़ अगर पास हो रही है तो उसमें रिसेप्टर चाहिए होते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे रिसेप्टर ही नहीं है तो अब क्या होगा, जो और गैमेट हैं वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे, कौन सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर। इतनी बातें क्लियर है। एक बार डायग्राम देखिए। ठीक है, पर आपने कहा कि यहाँ पे जो मेच्योर ओवम है उसके फॉर्मेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जब यहाँ पर क्या होती है, अगेन यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा, आपने कहा कि ये जो ओवम है इसमें डिवीजन होता है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है और मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बन गई थी, जब यहाँ पर आपने कहा मियोसिस हुई थी, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुई थी, तो आपने कहा वहाँ पे क्या बना था, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बनी थी। अब आपने कहा कि इसमें अगेन क्या होगा, डिवीजन होगा और इससे सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और मेच्योर ओवम बनेगा। क्लियर है, जो मेच्योर ओवम होगा उसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे मेल गैमेट के न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, और अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपने कहा यहाँ पर बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्लो ब्लॉक क्या है, यहाँ पे फास्ट ब्लॉक क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन में इंसेमिनेशन आपने पढ़ा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मेल और फीमेल गैमेट में कौन मोटाइल है, तो हम जानते हैं कि मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, यानी कि फीमेल गैमेट में कोई गति नहीं होती है। तो फीमेल गैमेट ओवरी से, आपने कहा फिम्बरी से एम्प्यूला में कैसे पहुंचती, क्योंकि पैराफिन में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और जो मूवमेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। अब हमने कहा द ओवम विच इज रिलीज बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसफर टू द एम्प्यूलरी रीजन। अब इतनी बातें हमें समझ के आ गई हैं। जब आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, जब यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था तो आपने कहा कि जो ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज होगा जिसे ओव्यूलेशन हमने कहा है। यहाँ पे फिम्बरी से रिसीव करेंगे, एम्प्यूला वाले रीजन में लेके जाएंगे, मेल गैमेट भी एम्प्यूला वाले रीजन में जाएगा, और जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की
अब आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे पास क्या क्या यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में, एम्प्यूला वाले भाग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओनली व्हेन द ओवम एंड स्पर्म आर साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड टू इनटू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको आगे की बातें समझाई गई हैं। आपने कहा द सीक्रेशंस ऑफ एक्रोसोम मेक इजी द एंट्री ऑफ द गैमेट टू द ओवम बाय द जोना पैलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपने कहा कि जो एक्रोसोम के सीक्रेशंस होते हैं वो इजी बनाते हैं गैमेट के एंट्री को, किसमें, जोना पैलिसिडा में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द फिनोमेनॉन इंड्यूसेस द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस। ठीक है, और यहाँ पर यही फिनोमेना क्या होता है, जो मियोसिस होती है, सेकेंड मियोसिस होती है, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, दिस इज अगेन एन अनइक्वल डिवीजन एंड फॉर्म अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। तो हमने कहा ये ओवम था, इसमें डिवीजन हुआ, तो अगेन एक आपने कहा एक मेच्योर ओवम बना है और एक क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी क्यों बोला गया, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी पहले यहाँ पर बन चुकी थी। और ये कैसा डिवीजन था, आपने कहा अनइक्वल, यानी कि बराबर नहीं था, क्या था यहाँ पे, अनइक्वल था, इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन था। The haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together and form a diploid zygote। आपने कहा कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस, गैमीट का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। हैंस जाइगोट कंटेन 46 क्रोमोसोम। सिंपल सी चीज है, हमने बात की है यहाँ पर कि ये ओवम है और इसमें जो इसका न्यूक्लियस है इसमें 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पर जो मेल गैमेट है इसका जो क्रोमोसोम आएगा इसमें 23 क्रोमोसोम है। अब ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, इस प्रकार से ये फ्यूज हो जाते हैं और अब इसमें 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये है, एक बार आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हमने कहा द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द मेल गैमेट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। आपने कहा जो फीटस होगा उसमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो मेल गैमेट के जो मेल गैमेट है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी होगा, हमारे पास जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो वहाँ पर हमने लिंग निर्धारण या हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा भी है, अभी भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, as the female is XX and ovum will always carry a X chromosome. However, the male are XY and therefore the sperm can contain either X or Y. Hence, half of all the gametes or male gametes carry the X chromosomes and the remaining half carry the Y chromosome. क्या बातें हो रही हैं, हमने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर मेल में और फीमेल में, तो अगर इनके क्रोमोसोम की बात करें तो जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। 23वां जो यहाँ पे जोड़ा होता है उसमें क्या आते हैं, वेरिएशन आता है। जैसे कि अगर हम बात करें मेल के, तो मेल में XY होता है और फीमेल में XX यहाँ पर आता है। ठीक है, अब क्या होता है, आपने कहा यहाँ पर इनके सबसे पहले तो क्या बनते हैं, गैमीट बनेंगे। तो इसके क्या कितने गैमीट बनेंगे, एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है। इसकी बात हो रही है मेल की और ये है फीमेल। फीमेल में भी जब गैमेट बनते हैं तो एक गैमेट ये है और एक गैमेट ये है। ये गैमेट बने हैं, जब हम गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, तो ये गैमेट इस प्रकार से बनते हैं। तो आपने कहा कि गैमेट में हो सकता है एक्स क्रोमोसोम हो सकता है वाई क्रोमोसोम है मेल के केस में, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हो सकता है एक्स क्रोमोसोम हो और हो सकता है एक्स क्रोमोसोम में, क्योंकि दोनों ही एक्स है तो दोनों में एक्स क्रोमोसोम ही होगा यहाँ। अब अगर फ्यूजन होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपके पास संतति आएगी जो आप क्रॉस करेंगे, इसका फ्यूजन इससे होगा तो यहाँ पे क्या संतति आएगी, इसका फ्यूजन इससे हुआ तो यहाँ पे क्या संतति आई है, और इसका फ्यूजन इससे हुआ तो यहाँ पे क्या संतति आई है, ये आप क्रॉस करके बताएंगे। इन शॉर्ट हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर जो मेल चाइल्ड होता है या फीमेल चाइल्ड होता है, फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही पास करेगी,
डिपेंड करता है कि मेल ने कौन सा क्रोमोसोम पास किया। अगर मेल ने एक्स क्रोमोसोम पास किया है इट मीन्स कि यहाँ पे बेबी गर्ल होगी, और अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम पास किया इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, बेबी बॉय। इसलिए हमने कहा कि जो लिंग निर्धारण है वो मेल पे क्रोमोसोम पे डिपेंड। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके या लेके आएंगे जिसमें आप सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ सकते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप